नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से, जी बच्चों, वर्ग 12 से ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। कई दिनों से बच्चे लगातार कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो उन्हीं बच्चों के मांग पे आज से हमने स्टोरी ऑफ इंग्लिश की शुरुआत की है। बच्चों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। जी, चैप्टर 1 हाउ इंग्लिश बिगेन, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। आइए बच्चों इसकी शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को सावधानीपूर्वक सुनेंगे बच्चों, चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। तो बच्चों सबसे पहले लिखा हुआ है कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर। बच्चों मच यंगर का मतलब होता है बहुत छोटी। जो यंगर देख रहे हैं ना, ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग नहीं होता है, मच का प्रयोग होता है, और इसका मतलब हुआ बहुत। तो द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, यानी अंग्रेजी भाषा बहुत छोटी है। दैन का मतलब हुआ से, संस्कृत से। बच्चों अंग्रेजी भाषा संस्कृत से बहुत छोटी है। पर्सियन से भी बहुत छोटी है, ग्रीक से भी बहुत छोटी है, लैटिन से भी बहुत छोटी है, एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। और प्राचीन काल के, अतीत के जितनी ग्रेट मतलब महान, बड़ी क्लासिकल लैंग्वेज, जो क्लासिकल लैंग्वेजेज थी ना, उन सब से अंग्रेजी भाषा जो है ना बहुत छोटी है। मैं फिर से कहना चाहूँगा बच्चों कि पर्सियन, ग्रीक, लैटिन और अन्य प्राचीन काल की जो क्लासिकल लैंग्वेजेज थी, उन सभी भाषाओं से अंग्रेजी बहुत छोटी है। When these यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस, ये जिन भाषाओं का हमने नाम रखा, संस्कृत, पर्सियन, ग्रीक, लैटिन, ये सब या तो यूरोप में बोली जाती थी या एशियन कॉन्टिनेंट में, एशिया महादेश में बोली जाती थी। तो when these यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेजेस were रूलिंग द वर्ल्ड, यानी जब ये यूरोपीय और एशियन भाषाएं जैसे संस्कृत, पर्सियन, ग्रीक, लैटिन वेयर रूलिंग द वर्ल्ड, दुनिया पे राज कर रही थी ना, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड, वो जो नाम जो आज हर व्यक्ति के जुबां पे है ना, इंग्लिश और इंग्लैंड, डिडंट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब था अस्तित्व में होना। यानी जब ये यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस दुनिया पे राज कर रही थी ना, उस वक्त इंग्लिश और इंग्लैंड डिडंट एग्जिस्ट, ये जो दो शब्द थे ना, किसी के जुबां पे नहीं थे, इनका कोई अता पता बच्चों नहीं था। अब फिर सवाल ये उठता है, तो फिर अंग्रेजी आई कहाँ से? समझिए, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, यानी अंग्रेजी जो आज आप बोलते हैं या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, यानी वह अंग्रेजी जो आज हम लोग बोलते हैं ना, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स। स्पीच का मतलब बोली हो गया, और ट्राइब्स का मतलब बच्चों जनजाति हो गया। यानी आज की अंग्रेजी जो आप और हम बोलते हैं ना, ये कहाँ से आई समझिएगा, ये जर्मनी से आई। जर्मनी के जो ट्राइब्स थे ना, जो जनजाति थे ना, उनकी बोली से आज की अंग्रेजी आई है। एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स, ये जर्मनी के ट्राइब्स हैं जिनका नाम याद रखिएगा, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन्स। हम तीनों को मिला करके एक साथ, टुगेदर में एक साथ करके हम इनको एंग्लो सैक्सन्स बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो अंग्रेज़ी आज आप बोलते हो ना, यह जर्मनी के जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं ना, उनकी बोलियों से ली गई हैं। उन जनजातियों का क्या नाम है? एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। और कुल मिलाकर के इन तीनों ट्राइब्स को, इन तीनों जनजातियों को हम लोग एंग्लो सैक्सन्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो जनजातियां थी ना, हु इन्वेडेड इंग्लैंड, इन जनजातियों ने इन्वेड किया मतलब अटैक किया, मतलब आक्रमण किया, किस पे? इंग्लैंड पे। यानी इन जनजातियों ने, जिनका नाम है एंगल, सैक्सन्स और जूट्स, जिनको हम लोग एक शब्द में एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं ना, इन जनजातियों ने, इन्हीं जनजातियों की बोली से अंग्रेजी ली गई है। इन जनजातियों ने इंग्लैंड पे इन्वेड किया, आक्रमण किया। इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में इन जनजातियों ने इंग्लैंड पे हमला बोला, एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। और इन्हीं जनजातियों ने इंग्लैंड को इंग्लैंड का नाम दिया और इंग्लैंड को अंग्रेजी भाषा दी। ये जो बच्चों नाम है ना, ये इंग्लैंड का मूल नहीं है,
है, ये जर्मनी के ट्राइब्स ने, जर्मनी की जनजातियों ने, जिनका नाम एंगल्स है, सेक्शंस है, जूट्स है, इन लोगों ने 5वीं सदी में इंग्लैंड पे हमला किया और इंग्लैंड का नाम भी इन्होंने ही दिया, और इंग्लैंड के लोगों की जो भाषा है ना अंग्रेजी, वह भी इन्हीं लोगों ने दिया। आइए आगे चलते हैं। लिखा है कि द एंग्लो सैक्सन्स, ये जो लिखा है ना बच्चों कि द एंग्लो सैक्सन्स वेयर जर्मेनिक पीपल, ये बच्चों जर्मनी के वासी थे। जो एंग्लो सैक्सन्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये कहाँ के थे? जर्मेनिक पीपल, ये जर्मनी के लोग थे। हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो यूरोप के नॉर्थ उत्तरी हिस्से में और वेस्ट पश्चिमी हिस्से में रहते थे। प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड, आज के दिन में यानी यूरोप के जिन उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में जर्मन की जो ये आदिवासी जो रहते थे ना, आज उस हिस्से को हम डेनमार्क कहते हैं, जर्मनी कहते हैं और हॉलैंड कहते हैं। समझिएगा बच्चों, यानी ये एंग्लो सैक्सन्स कौन थे? तो ये जर्मनी के लोग थे जो बच्चों यूरोप के नॉर्थ उत्तरी हिस्से में रहते थे और पश्चिमी हिस्से में रहते थे। तो यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से को आज हम डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के नाम से जानते हैं। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड, यानी द लैंग्वेजेस का मतलब भाषाएं, यानी जिन भाषाओं का ये लोग इस्तेमाल करते थे। कौन लोग? एंग्लो सेक्शंस। ये जर्मनी के क्या थे? ट्राइब्स थे, जिन्होंने 5वीं सदी में इंग्लैंड पे हमला किया और इंग्लैंड को इंग्लैंड का नाम दिया और अंग्रेजी भाषा भी थी। तो द लैंग्वेजेस दे यूज्ड, यानी जिन भाषाओं का प्रयोग ये लोग करते थे, वेयर जर्मेनिक और ट्यूटोनिक, यानी ये ट्राइब्स, ये बच्चों जनजाति जिन भाषाओं का प्रयोग करते थे ना, एंग्लो सेक्शंस जिन भाषाओं का प्रयोग करते थे, उनको हम जर्मेनिक या ट्यूटोनिक के नाम से जानते हैं। दीज लैंग्वेजेस वेयर क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड मतलब सूक्ष्मता पूर्वक जुड़ी हुई थी। यानी एंग्लो सेक्शंस जो थे ना, जिस भाषा का उपयोग करते थे उसको जर्मेनिक या ट्यूटोनिक कहते हैं। तो जो जर्मेनिक जो लैंग्वेज थी ना, यह क्लोजली रिलेटेड थी, यानी बहुत सूक्ष्मता पूर्वक जुड़ी हुई थी। किससे? लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से एंड अदर लैंग्वेज और अन्य भाषाओं से ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। यानी इंडिया में और यूरोप में जो भाषाएं बोली जाती थी ना, उन भाषाओं से जो जर्मेनिक और जो ट्यूटोनिक भाषा थी ना, वह बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक जुड़ी हुई थी। 10 इस प्रकार से थ्रू जर्मेनिक, इस प्रकार से जर्मेनिक से होकर के अंग्रेजी जो है ना बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आज की जो आधुनिक अंग्रेजी है ना, यह एंशिएंट मतलब प्राचीन इंडो यूरोपियन जो भाषाओं का जो परिवार है ना, जिसको मैं लैटिन कहता हूँ, ग्रीक कहता हूँ, संस्कृत कहता हूँ, पर्शियन कहता हूँ, इसी समूह से आज की अंग्रेजी जो है ना वह संबंध रखती है। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये जो नीचे बच्चों डायग्राम दिया गया है ना, इस डायग्राम को देखने से पता चलता है कि अंग्रेजी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इससे पता चलता है कि अंग्रेजी की जो रूट्स है ना, वो जो उत्पत्ति है ना, वो कहाँ से हुई है, ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, ये जो इंडो यूरोपियन है ना, ये जो इंडो यूरोपियन देख रहे हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ लैटिन हुआ, ग्रीक हुआ, संस्कृत हुआ, पर्शियन जो हुआ ना, तो ये इंडो यूरोपियन भाषाओं में कौन कौन शामिल है समझिए। जर्मेनिक है बच्चों, लैटिन है, ग्रीक है, बाल्टोस्लैविक है, पर्शियन है और संस्कृत है। ये इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज, याद रखिएगा ये क्या हैं, ये इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज हैं। कौन? जर्मेनिक है, लैटिन है, ग्रीक है, बाल्टोस्लैविक है, पर्शियन है और संस्कृत है। अब आगे देखिए बच्चों, इसी डायग्राम में ये जर्मेनिक से फिर वेस्ट जर्मेनिक, जी बच्चों जर्मेनिक से क्या बना है? वेस्ट जर्मेनिक बना है। क्या बना है बच्चों? वेस्ट जर्मेनिक बना है। और वेस्ट जर्मेनिक से ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश के बाद फिर क्या है? ये इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है जो हम लोग बोलते हैं। और फिर देखिए बच्चों, संस्कृत से क्या बना? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, आधुनिक भारतीय भाषाएं बनी हैं, जिसमें हिंदी है, पंजाबी है, असमीज़ है, मराठी है, उड़िया है, इत्यादि इत्यादि। तो इस डायग्राम से ये समझिए कि अंग्रेजी की उत्पत्ति इंडो यूरोपियन भाषाओं से ही हुई है। इंडो यूरोपियन भाषाओं में ही
ये जर्मेनिक थी और इसी जर्मेनिक से वेस्ट जर्मेनिक, फिर ओल्ड इंग्लिश और फिर अंग्रेजी का निर्माण हुआ, जबकि यहाँ से संस्कृत की उत्पत्ति हुई। संस्कृत से आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमीज, उड़िया, गुजराती, मराठी इत्यादि भाषाओं का जन्म हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि आधुनिक अंग्रेजी का जन्म जर्मेनिक भाषाओं से हुआ है और जर्मेनिक भाषाएं किस समूह में आती हैं? इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज में ये आती हैं। आगे लिखा कि द जर्मेनिक इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकर्ता। जी बच्चों, इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकर्ता। द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सैक्सन्स, यानी जर्मनी के आक्रमणकर्ता जिन्होंने 5वीं सदी में इंग्लैंड पे हमला किया था ना, उनको सैक्सन्स कहा जाता था बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो नेटिव्स थे, वहाँ के जो मूलवासी थे, नेटिव्स का मतलब मूलवासी, इंग्लैंड के जो मूलवासी थे ना बच्चों, उनके द्वारा जो जर्मनी की जो जनजातियाँ थी ना, जिन्होंने 5वीं सदी में इंग्लैंड पे हमला किया, जिनको हम सैक्सन्स कहते हैं, उनको इंग्लैंड के जो स्थानीय वासी थे ना, वे भी सैक्सन्स कहते थे। द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर जर्मनी के जो सैक्सन्स थे ना, कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वेल्स और फॉरेनर्स। बच्चों, फॉरेनर्स का मतलब होता है विदेशी। जी, मेरे कहने का मतलब है कि जर्मनी के जो इन्वेडर्स थे ना, उनको इंग्लैंड के मूलवासी जो थे वे सैक्सन्स कहते थे, और जो बच्चों सैक्सन्स थे ना, वे इंग्लैंड के मूलवासियों को वेल्स और फॉरेनर्स विदेशी कहते थे। हाउएवर बिगेन टू कॉल दियर लैंग्वेजेज इंग्लिश। यहाँ पे स्पेलिंग एरर हुआ है, यहाँ पे सी होगा। बच्चों, इस प्रकार से सैक्सन्स जो थे ना, वे वहाँ के स्थानीय भाषा को इंग्लिश कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? इंग्लिश कहते थे। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स। ये जो वर्ड जो इंग्लिश का है ना, जो अंग्रेजी का इंग्लिश का पुराना नाम था, ये जो वर्ड था ना, डिराइव मतलब लिया गया, कहाँ से? एंगल्स से। तो जर्मनी की याद रखिएगा बच्चों, जर्मनी की जो 3 ट्राइब्स थी, एक एंगल्स, एक सैक्सन्स और एक क्या था? जूट्स। तो उन्हीं में से एक जो ट्राइब थी जिसका नाम था एंगल्स, उसी एंगल्स से ये भाषा इंग्लिश लिया गया था। द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिसन। और बच्चों, उसी जर्मनी के ट्राइब्स ने इंग्लैंड का नाम क्या रखा? एंग्लिसन। जी बच्चों, क्या रखा? उन्हीं लोगों ने इंग्लैंड का पहले नाम क्या रखा? एंग्लिसन। एंग्लिसन का मतलब होता है एंगल कीन, मतलब एंगल एक जनजाति थी, उस जनजाति के जो कीन थे, जो बंधु बांधव थे, जो लोग थे ना, और दैट इज़ द रेस ऑफ द एंगल्स, या जो एंगल्स जो जाति थी, जो प्रजाति थी ना, उसी को हम लोग कहते थे एंग्लिकन। और उसी के नाम पे इंग्लैंड का नाम उस जर्मनी के ट्राइब्स ने एंग्लिकन रखा। फ्रॉम अबाउट AD 1000, AD समझते हैं ना बच्चों, BC और AD। तो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व होता है, और ये ईस्वी होता है। तो कह रहे हैं कि 1000 ईस्वी से द नेम इंग्लैंड, ये जो नाम है ना इंग्लैंड, तो वहाँ पे इसका नाम था इंग्लैंड। जी बच्चों, उसका नाम पहले क्या था? एंग्लिकन था, उसके बाद इसका नाम पड़ा इंग्लैंड, और द लैंड ऑफ द एंगल्स, जिसको हम लोग एंगल्स की धरती कहते हैं। एंगल्स जो जर्मनी की ट्राइब थी, जिसने 5वीं सदी में इंग्लैंड पे हमला किया था ना बच्चों, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा इंग्लैंड। केम इन टू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिकन, यानी 1000 ईस्वी के बाद जो पहले इंग्लैंड का नाम था एंग्लिसन, उसके स्थान पे इंग्लैंड नाम हो गया। क्या हो गया? इंग्लैंड। और इंग्लैंड का अर्थ होता है कि द लैंड ऑफ द एंगल्स, मतलब एंगल्स की धरती। 10 का मतलब इस प्रकार, बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश। इस प्रकार से बोथ का मतलब होता है दोनों। द नेम ऑफ द कंट्री, इंग्लैंड का नाम जो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड की भाषा जो अंग्रेजी है ना, इस प्रकार से आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। ये जो 2 भाषाएं मैं कह रहा हूँ ना, इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड और यहाँ की जो भाषा है ना अंग्रेजी, ये इंग्लैंड के नेटिव नहीं है, ये वहाँ के मूल नहीं है, ये वहाँ का मूल नाम नहीं है, बल्कि जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे ना, उन्हीं लोगों ने समय के क्रम में इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड रखा और इंग्लैंड की भाषा का नाम इंग्लिश रखा। यानी इंग्लैंड और इंग्लिश के पीछे इंग्लैंड के लोगों का कोई हाथ नहीं है, बल्कि जर्मनी के आक्रमणकारियों का इसके पीछे हाथ है। आज इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड है और
वहाँ की भाषा इंग्लिश है ना, तो इसके पीछे का कारण क्या है? जर्मनी के वहीं 3 ट्राइब्स जिनको एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स कहते हैं, और एक शब्दों में एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं, उन्हीं लोगों ने देश का नाम इंग्लैंड और इसकी भाषा का नाम इंग्लिश रखा। इसके पीछे इंग्लैंड के स्थानीय लोगों का कोई हाथ नहीं है। तो ये थी बच्चों फर्स्ट चैप्टर। अब आइए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए, इसको देख लेते हैं। लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेजेस, तो यहाँ भरेंगे यंगर। अंग्रेजी जो भाषा है ना वो यंगर है, छोटी है। किससे है बच्चों? पर्शियन से वो क्या है? छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? यंगर। दूसरा कहता है कि इंग्लिश वी स्पीक टुडे, यानी जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं इट्स कम फ्रॉम, तो यहाँ भर देंगे स्पीच, यहाँ भर देंगे स्पीच, और यहाँ भर देंगे जर्मेनिक। जी बच्चों, जर्मेनिक ट्राइब, यानी आज जो अंग्रेजी आप बोलते हो या जर्मनी के जो ट्राइब्स थे ना उनकी बोली से ली गई है। तीसरा है द एंग्लो सैक्सन्स वेयर जर्मेनिक पीपल, ये एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के वासी थे बच्चों? जर्मनी के थे। और डी कहता है थ्रू, यहाँ पे भरेंगे जर्मेनिक। क्या भरेंगे? थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जी बच्चों, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो आज की वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें बच्चों, इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करें, यह आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। और एक बार या पाठ समझ में आ जाएगी ना, तो फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।